हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। अगर आपको पीडीएफ्स और टेस्ट्स चाहिए तो वो आपको जेके सिविल सर्विसेज ऐप पे मिल जाएंगे और ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ऐप को विजिट करके ये पीडीएफ्स और टेस्ट्स अवेल कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर कर सकते हैं। ठीक, तो रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में हम लोगों ने नंबर सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। वी हैव डन 2 लेक्चर्स फॉर नंबर सीरीज़ एंड विद दीज 2 लेक्चर्स हमने नंबर सीरीज़ को कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने 3rd लेक्चर में सिमेंटिक सीरीज़ किया है। सिमेंटिक सीरीज़ हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश की है। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी खुद ब खुद, ओके। एंड आज का जो है 4th लेक्चर वो हमारा किस पे रहने वाला है? लेटर सीरीज़ पे। ठीक, लेटर सीरीज़ पे रहने वाला है। ये भी हम ऑलमोस्ट एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आज। ठीक, तो चलिए, लेटर सीरीज़ बहुत सारे बच्चों को आता होगा, तो जिसको आता है वो पैनिक ना करें, आप आराम से देखते रहिए अगर आप देखना चाहते हैं। जिसको नहीं आता है उनके लिए ये एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। जो न्यूली ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी है, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लेटर सीरीज़ में सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी होती है दैट इज़ ए से लेकर आपको जेड, क्योंकि लेटर्स है तो ए से लेकर जेड तक क्या है? लेटर्स। एंड टोटल हमारे पास 26 लेटर्स हैं। ठीक, अब इन लेटर्स को हम 26 लेटर्स को हम कितने कितने में डिवाइड कर सकते हैं? 13 और 13। एक हाफ तो 13 का बन जाएगा, एक हाफ 13 का। ठीक, तो 13 देखिए कहाँ तक आ रहा है? एम तक 13 आ रहा है और उसके बाद और 13 आ रहे हैं। ठीक, तो ये पहला हाफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया पहला हाफ और ये हो गया दूसरा हाफ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब जो ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, इनको नंबरिंग की होती है। जैसे ए जो है वो 1st नंबर पे आता है, बी जो है वो 2 नंबर पे आता है, लाइकवाइज सारे, और जेड जो है वो 26 नंबर पे आता है। ठीक, अब देखिए, ये जो अल्फ़ाबेट है अगर इसका 1 नंबर है, ठीक, बी का 2 नंबर है, तो इन अल्फ़ाबेट्स को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ठीक, फेस वैल्यू कहते हैं इनको। और ये जो इनका नंबर होता है, ठीक, ये जो इनका नंबर होता है, अगर ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, इनको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए एम का प्लेस वैल्यू क्या है? एम खुद एक फेस वैल्यू है और इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 13। ठीक, एस का प्लेस वैल्यू क्या है? 19। एक्स का प्लेस वैल्यू क्या है? 24। तो आई होप यहाँ पे प्लेस वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है आप देख सकते हैं ए से लेकर जेड तक, इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड लेटर सीरीज़ या फॉरवर्ड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसमें दिया हुआ है सिंपली लेटर सीरीज़। ठीक, सिंपली क्या दिया हुआ है? लेटर सीरीज़। उसमें कोई ना तो फॉरवर्ड लिखा है ना तो बैकवर्ड लिखा है। ठीक, सिंपल लेटर सीरीज़ दिया हुआ है, तो आप उसको बिना कुछ सोचे समझे क्या लेकर चलेंगे? फॉरवर्ड लेकर चलेंगे। दैट मीन्स अगर कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये फॉरवर्ड सीरीज़ है या बैकवर्ड सीरीज़ है, तो उसको आप हमेशा फॉरवर्ड लेकर चलोगे। ठीक, आगे हम बैकवर्ड सीरीज़ भी कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए, अब जो ये वाली सीरीज़ है ना, देखिए इसको हमने अल्फ़ाबेट्स को क्या किया है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। पहले हम यहाँ से लेकर चलते थे, ए से लेकर जेड जाते थे, अब यहाँ से है ए से लेकर जेड तक। इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड या रिवर्स लेटर सीरीज़। ठीक, बैकवर्ड या रिवर्स लेटर सीरीज़। जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि बैकवर्ड या रिवर्स लेटर सीरीज़ को कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप तो बैकवर्ड लोगे, दैट मीन्स ये वाला कंसिडर करोगे। ठीक, और अगर ये दोनों मेंशन नहीं है, सिंपली अगर फॉरवर्ड लेटर सीरीज़ लिखा है फिर तो ऊपर वाली करोगे कंसिडर। अगर सिंपली लेटर सीरीज़ लिखा है, ना तो फॉरवर्ड ना तो बैकवर्ड ना तो रिवर्स, सिंपली लेटर सीरीज़, तब भी आप उसे फॉरवर्ड ही लेकर चलोगे, उस केस में आप ये ले लोगे। ठीक, अब देखिए, अब आगे ये जो लेटर सीरीज़ होती है, मान लीजिए मैंने एम ले लिया। ठीक, एम की ये वाली साइड जो होंगे ना, एम की ये वाली साइड जितने भी होंगे उसको हम बोलेंगे राइट साइड। ठीक, और एम का ये वाला साइड जो होगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड। अब देखिए, अगर m की वैल्यू है 13, क्या है? 13, m की वैल्यू है 13। जब हम लेफ्ट में जाते हैं, पहले 13 से 12 हुआ, 12 से 11 हुआ, 11 से 10 हुआ, दैट मीन्स घटती जा रही है। ठीक, 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, दैट मीन्स माइनस होता जा रहा है। तो लेफ्ट में हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। और राइट में देखिए, 13 से 14 हो रहा है, 14 से 15, 15 से 16, तो राइट में हमेशा क्या होता जाएगा? प्लस होता जाएगा राइट में। ठीक, अब देखिए ये जो होता है, ये जो राइट होता है ना, देखिए घड़ी होती है ऐसे हमारे पास। ठीक,
और घड़ी में जो ऐसे चले उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर घड़ी इस साइड चल रही है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो लेफ़्ट को हम देखिए, लेफ़्ट है ना यहाँ से, ये लेफ़्ट जो है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, और जो राइट है, जो राइट जा रहा था हमने उसको ऐसे मोड़ा, उसको हम क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। ठीक, तो राइट में क्या क्या पता चल गया आपको, इस साइड जाएंगे तो राइट होगा, हमेशा राइट प्लस होगा। ठीक है, और इसको हम क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। ठीक, अब जो है लेफ़्ट इस साइड जाएंगे, लेफ़्ट में हमेशा माइनस होगा, और लेफ़्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। फॉरवर्ड सीरीज़ और बैकवर्ड सीरीज़ या रिवर्स सीरीज़ पता चल गई। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ए के साथ हमेशा जेड आएगा, बी के साथ हमेशा वाई आएगा। जैसे होता है ना, हम लोगों का कोई ना कोई जिगरी दोस्त होता है। ठीक है, हम लोगों का कोई ना कोई जिगरी दोस्त, या जिसको आप बेस्ट फ्रेंड भी बोलते हैं, और बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक ही होता है। ठीक, तो वैसे ही जो ये अल्फ़ाबेट्स है ना, ए है, बी है, सी है, इन सब का अपना अपना बेस्ट फ्रेंड है। ठीक, और जो ई का बेस्ट फ्रेंड है वो एफ का नहीं हो सकता, सबका अपना अपना बेस्ट फ्रेंड है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कैसे। अब जो ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, आपको ये सोचना है कि इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ये दो जिस्म एक जान है। ठीक, तो ए के साथ हमेशा जेड ही आएगा, बी के साथ हमेशा वाई आएगा, सी के साथ हमेशा एक्स ही आएगा। लेकिन इसको आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखिए, आज़ाद दैट मीन्स ए के साथ हमेशा जेड आएगा। ठीक, बाई दैट मीन्स बी के साथ हमेशा वाई आएगा, सी के साथ हमेशा एक्स आएगा, तो इसको लिख लीजिए क्रैक्स, सी के साथ हमेशा एक्स। ठीक, ओ के साथ हमेशा, डी के साथ हमेशा डब्ल्यू, ये डी है। ठीक है, इसको ओ नहीं लिख लेना, ये डी है, डी के साथ हमेशा डब्ल्यू आएगा तो ड्यू लिख लीजिए। ठीक, ई के साथ हमेशा वी आएगा तो ई वी एस। ठीक, एफ के साथ यू आएगा तो एफ यू एन फन। जी टी रोड, ठीक है, जी टी रोड होता है ना, ग्रैंड ट्रक रोड, जी टी रोड, तो जी के साथ हमेशा टी आएगा। एच एस हिज, ठीक है, हिज हो गया तो एच के साथ हमेशा एस आएगा। आई आर इंडियन रेलवेज, तो आई के साथ हमेशा आर आएगा। जे क्यू जल्दी क्यों चले गए, तो जे के साथ हमेशा क्यू ही आएगा। के पी, के पी क्या है, कुर्ता पजामा, के पी कुर्ता पजामा का वो एक सॉन्ग भी है ना, तो उससे आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो के के साथ हमेशा पी आएगा, दैट इज कुर्ता पजामा। ठीक, उसके बाद एल ओ, ठीक, एल ओ से आप लव याद रखेंगे, मीन्स एल के साथ हमेशा ओ आएगा। एम एन से आप क्या याद रखेंगे, मैन, मीन्स एम के साथ हमेशा एन आएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, देखिए आपको कैसे याद रखना है। अगर आपको कोई पूछे कि एम की प्लेस वैल्यू क्या है, एम की प्लेस वैल्यू है 13, लेकिन अब आप हमेशा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज तो लिखने बैठोगे नहीं एग्जाम में, आपको पूछा जाएगा टी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो टी की कितनी है 20। ये आप जल्दी जल्दी कैसे बताओगे। ठीक, इसको आप जल्दी जल्दी कैसे गेस करोगे कि कौन से अल्फ़ाबेट की क्या प्लेस वैल्यू है। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है, इजॉटी, EJOTY, इजॉटी। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, सुबह दोपहर और शाम आपको ये वाली दवाई लेनी है, तो वैसे ही आपको इजॉटी क्या लेनी है, सुबह भी लेनी है, सुबह भी इजॉटी जपना है, दोपहर को भी इजॉटी जपना है, और रात को भी सोने से पहले इजॉटी जपना है। ठीक, इजॉटी क्यों, देख लेते हैं क्यों। देखिए ई का आपको पता है, ई जो है उसका प्लेस वैल्यू क्या है 5, ये सबको पता होगा क्योंकि ABCD ई तक तो सबको पता होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद सबकी ठप हो जाती है। ठीक, तो ई तक तो सबको पता होता है, लेकिन ई के बाद फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जो मेरे जैसे नहीं हैं, उनको जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो ई के लिए, और जो पहली बार देख रहे हैं बच्चे, ठीक, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए बता रही हूँ। ई जो है वो 5th प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 5। तो जे में आप क्या करेंगे, इजॉटी आपने याद रखा, EJOT और वाई रखा, तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 आपको इंक्रीज करते जाने हैं। ठीक, 5 से 10 बन गया, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक, अब आपको अगर पूछा जाए टी की वैल्यू, आपको देखिए पता है, टी की वैल्यू आपको पता है 20 है। अब आपको मान लीजिए वी की वैल्यू पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे, सीधा टी को लिख लेंगे, ए से बी तक नहीं लिखेंगे। टी का आपको इजॉटी आपने याद किया होगा, टी का आपको पता है 20 है, तो टी के बाद यू और वी आता है, तो 21 और 22, तो वी की क्या वैल्यू आ गई 22, तो वी की आ गई 22 वैल्यू। ठीक, आपको जो पीछे वाली सीरीज़ है वो लिखने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि आपको पता था इजॉटी में टी की वैल्यू जो है वो 20 आती है, तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू और वी आता है, तो 20 दैट मीन्स 21 और 22, तो वी की वैल्यू आ गई 22 आपके पास। ठीक, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना, उसमें 2 तरीके के लेटर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं वॉवल। वॉवल कौन कौन होते हैं, A, E, I, O, U। ठीक,
जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे लिप्स जो है एक दूसरे से टच नहीं होते, ठीक। A-E-I-O-U आप करके भी देख सकते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं वॉवेल्स, और ये हमेशा 5 इन नंबर होते हैं, A-E-I-O और U, 5 है ना ये। और इन वॉवेल्स के बगैर जितने भी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ओके, ठीक है। अब देखिए वॉवेल्स आपको पता चल गया, A-E-I-O-U, ये याद कर लेना, और ऑलमोस्ट सबको पता होगा। बाकी इनके बगैर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स, ठीक। अब देखिए सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स होता है परसेंटेज हो गया, @ हो गया, हैश हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे क्या हैं? हमारे पास सिंबल्स हैं, ठीक। चलिए, अब अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी, A से Z जाएंगे तो ये 26 है, इनकी नंबरिंग हमने कैसे की थी? इजॉटी से सीख के की थी, ठीक है, इजॉटी से सीख के की थी। ऑल्सो हमने ये पार्टनर्स देखे थे, ठीक, पार्टनर्स देखे थे, इनके लिए ट्रिक्स रखी थी, क्रैक्स, ड्यू, EVS, फन, ओके। और हमने क्या किया था? हमने बोला था जब राइट में जाएंगे तब ऐड होगा, जब लेफ्ट में जाएंगे तब माइनस होगा, ठीक। और इसको हमेशा ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है, ये वाला साइड राइट होता है, ये वाला साइड लेफ्ट होता है, ये हमेशा याद रखना। ये होती है रिवर्स या बैकवर्ड सीरीज़, और ये होती है फॉरवर्ड सीरीज़ या सिंपल, इसको हम लेटर सीरीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी, मान लीजिए आपको B दिया है और आपको क्या बोला है? B के ऑपोजिट क्या आएगा? आपको पता है B और Y हमेशा इकट्ठे होते हैं तो Y आना चाहिए, लेकिन चलिए मान लेते हैं ये स्ट्राइक नहीं हुआ, आपको याद नहीं रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए B की प्लेस वैल्यू क्या है? 2, और हमेशा जो दो पार्टनर्स होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो हमेशा 27 होता है, ठीक। तो 2B का है तो B में कितने ऐड करेंगे? जो 27 आ जाएगा 25 ऐड करेंगे तो देखिए 25 किसकी वैल्यू है? 25 है Y की वैल्यू, और यहाँ से आपको पता है BY, ये 2 हो गया, ये 25 होगा, और इन दोनों का सम जो है वो 27 के इक्वल है, ठीक। और ये हर एक पेयर के साथ लागू होता है। चलिए QJ को ले लीजिए, ठीक, Q और J को ले लीजिए। Q की वैल्यू कितनी है? 17। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है इसके ऑपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? 17। तो 27 में से 17 माइनस कीजिए, ठीक है, 27 होता है ना दोनों का सम, 27 में से जब 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 पे क्या है? 10 पे कौन सा होता है? J, 10 पे होता है J, तो यहाँ पे J आएगा, तो Q का पार्टनर J, जल्दी Q, ठीक। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए A के बाद B C C D के बाद क्या आ जाएगा? E, ठीक। P Q R S T, ये T आ गया, ठीक। K L M N O आ जाएगा यहाँ पे, तो E T O हमारी क्या बन गई? हमारा आंसर बन गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ये वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या है? FU, ठीक है। आपको पता है FU जो है फन बोला था ना, फन बोला था, F के साथ हमेशा U आता है, ठीक। KP बोला था कुर्ता पजामा, ठीक है, कुर्ता पजामा काला काला, ये बताया था, तो KP कुर्ता के साथ हमेशा पजामा आता है। KP, ये भी PK या KP एक ही बात होगी, तो ये भी कुर्ता पजामा, ठीक। तो यहाँ से हमें इतनी तो हिंट पता चल रही है कि यहाँ पे क्या आएंगे? पार्टनर्स, तो यहाँ पे भी एक पार्टनर ही आएगा। लेकिन कौन सा पार्टनर? हमारे पास काफ़ी सारे पार्टनर है। क्या QJ आएगा? क्या इंडियन रेलवेज आएगा? क्या कुर्ता पजामा फिर से आ जाएगा? तो क्या आएगा, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए उसके लिए क्या ट्रिक है। F से जब हम K जा रहे हैं, ठीक, F से जब K जा रहे हैं तो पढ़िए ज़रा F के बाद EF G H I और J, और फिर आ रहा है K। दैट मीन्स 4 लेटर्स को हमने छोड़ना है, फिर K आ रहा है। K के बाद 4 लेटर्स छोड़िए ज़रा K L M N O, और फिर आ रहा है P। 4 लेटर्स छोड़े तो आगे क्या करेंगे? फिर से हम 4 लेटर्स को छोड़ देंगे जो P के बाद आते हैं। P के बाद Q R S T, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? U। 4 लेटर छोड़े U आ गया, 4 लेटर छोड़े P आ गया। F के बाद 4 लेटर छोड़े तो क्या आ गया? K, ठीक। तो U के साथ हमें पता है पार्टनर्स में लिखना है, ठीक है, हर कोई पार्टनर में है तो ये भी पार्टनर में होगा। और U के साथ क्या पार्टनर है? फन, ठीक है, U के साथ है F, तो यहाँ पे उफ लिख दीजिए, UF, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं, ठीक। अब देखिए JAF JEF JIF JOF। देखिए जो बच्चे सुन रहे हैं ना लेक्चर ध्यान से, उनको समझ आ गया होगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या मसला है। J, यहाँ पे भी J, यहाँ पे भी J, यहाँ पे भी J, तो आगे भी J ही आएगा, J में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक। उसके बाद F के बाद फिर से F आ रहा है, तो यहाँ पे भी थर्ड प्लेस पे क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। अब बीच वाले का ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, बीच वाले का ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं। A है, E है,
O, तो आपको पता चलना चाहिए AEIO क्या बन रहा है, वॉवेल्स का ट्रेंड बन रहा है, तो AEIO के बाद क्या आता है U, ठीक। तो JUF जो है, JUF इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अब, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए B से J जा रहे हैं, ठीक। B की प्लेस वैल्यू क्या है 2, ठीक। J की क्या है 10। इजॉटी फिर से याद कीजिए, ठीक है, इजॉटी फिर से याद कीजिए, यहाँ पे लिख लेती हूँ, इजॉटी फिर से याद कीजिए, 10 है, ठीक, 10 है ना। R की क्या है 18 है, ठीक, और Z की क्या है 26 है। तो क्या हो रहा है, 2 से जब 8 जा रहे हैं, 2 से जब 10 जा रहे हैं तो 8 ऐड हो रहा है, 10 से जब 18 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है 8 ऐड हो रहा है, 18 से जब 26 जा रहे हैं तो फिर से 8 ऐड हो रहा है। मीन्स यहाँ पे भी आपको 8 जो है वो 26 में ऐड करना होगा। देखिए 2 में जब ऐड हो रहा है 8 तो 10 बन रहा है, 10 में 8 ऐड हो रहा है तो 18 बन रहा है, 18 में जब 8 ऐड हो रहा है तो 26, तो 26 में 8 ऐड होगा तो 34 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें 34 नहीं लिखना है, हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट ढूंढना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट कैसे ढूंढेंगे, देखिए Z आपको पता है किस पे आता है, Z आपको पता है 26 पे आता है, लेकिन हमें जाना है 34 पे, ठीक। जब Z खत्म हो जाए ना, देखिए Z हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट है, जब Z आ जाए उसके बाद फिर से एक बार आप ABCD लिखना शुरू कर दीजिए, ABCDEFGHI और J। ये है 26, तो ये हो गया 27, ये 28, ये हो गया 29, ये हो गया 28, ठीक है, ये 29 हो गया, D क्या आ जाएगा 30, ये हो गया 31, ये हो गया 32, ये हो गया 33 और H हो गया आपका 34। H आपका हो गया 34 की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो क्या बन गई आपकी, देखिए यहाँ पे B, J, R, Z और H, क्योंकि H 34 नंबर पे आ रहा था और यहाँ पे 34 आना था, ठीक। तो 34 की जगह हमने अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करके H लिख दिया, ठीक। वैसे अगर आप H की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो वो 8 है, लेकिन हमें वो नहीं लेकर चलना, हमें यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाना है। प्लस 8 हो रहा था, प्लस 8, तो जब 26 में 8 ऐड कर रहे थे वो 34 बन रहा था और 34 पे हमें H मिल रहा था फिर से जब हम लोग सीरीज़ शुरू कर रहे थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। G20, I18, K16 और A में क्या लिखना है, देखिए 20 GT आता है 20 का, ठीक है, इजॉटी था ना, EJOTY, तो T में 20 आ रहा था, दैट मीन्स 20 को हम T लिख सकते हैं, R जो है I18, ठीक है, तो ये R का है, ठीक है, 18 जो है वो R के लिए होता है प्लेस वैल्यू। तो क्या बन रहा है, देखिए IR बन गया, यहाँ पे GT बन गया, पार्टनर्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे K और 16 जो है ना वो P का होता है, तो कुर्ता पजामा बन गया यहाँ पे। दैट मीन्स क्या बन रहे हैं, पार्टनर्स बन रहे हैं। G के साथ T आ रहा है, I के साथ R आ रहा है, K के साथ P आ रहा है, तो A के साथ क्या आएगा, Z आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे Z नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें कोई नंबर लिखना है, क्योंकि हर कहीं पे क्या है, नंबर ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लिखना है। तो Z की वैल्यू, प्लेस वैल्यू कितनी है 26, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा A26, ठीक। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर ठोकना, ठीक। अब देखिए ABC, तो आगे भी लिख लीजिए विदाउट एनी डाउट ABC, ठीक है। अब आता है मेन काम। अब देखिए ये 2, 3, 4, 5 इनको छोड़ दीजिए, सिर्फ क्या देखिए कि A के साथ नंबर आ रहा है पहले में, फिर B के साथ नंबर आ रहा है, फिर C के साथ नंबर आ रहा है नीचे, ठीक है, फिर से A के साथ रिपीट हो रहा है। अब A B C, फिर से A B आएगा ना, B के साथ यहाँ पे कोई नंबर आएगा, तो अब वो नंबर क्या आएगा, पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो क्या बनेगा आपका AB6C, ठीक है, ये आपका बन जाएगा इस वैल्यू की, इस जगह की वैल्यू, ठीक। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए अब, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ABCDEFGH IJK LMNO PQRST UVWXYZ, ये हमने लिख दिया 1 से लेकर 26 तक, और मैंने आपको बोला है ये वाली राइट साइड होती है, ये वाली लेफ्ट साइड होती है, ये जो होता है ये मिडिल 2 हाफ में आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ तक भी 13 है, टोटल 26 है, ठीक। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं या लेफ्ट भी बोलते हैं, इसको R भी बोलते हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा राइट की तरफ एडिशन होगा, लेफ्ट की तरफ हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
What will be ninth to the left of 12th letter from right in alphabetical order? देखिए कितना लेफ्ट दिया है, फिर यहाँ पे राइट दिया है, 9th 12th, कैसे करें इसको? देखिए इसको करने का क्या एक तरीका है। सबसे पहले आपको लास्ट वाली टर्म लेनी है, ठीक, लास्ट वाली टर्म लेनी है, उसको सॉल्व करना है। 12th लेटर फ्रॉम राइट, राइट साइड कौन सी है? ये वाली। लेफ्ट साइड कौन सी है? ये वाली। तो राइट से, फ्रॉम राइट, राइट से हमें कौन सा लेटर लेना है? 12th लेना है। तो राइट से काउंट कीजिए ज़रा 12th कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th लेटर क्या आ गया हमारे पास? 12th लेटर हमारे पास आ गया L। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमने क्या लिखा? इस पूरे को सॉल्व करके हमने L लिख दिया, ठीक। अब ये लाइन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह आप क्या पढ़ेंगे? L, ठीक। अब देखिए बाकी हाफ पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ L? L के लेफ्ट में इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, एक बात यहाँ पे ज़रूरी है, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स हम अगर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखा है, दैट मीन्स हमें फॉरवर्ड सीरीज़ लेनी है। हमने यहाँ पे क्या ली है? रिवर्स, ये गलत है, हमें फॉरवर्ड सीरीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक, फॉरवर्ड सीरीज़ लेनी पड़ेगी। तो राइट आ गया, ये आ गया लेफ्ट। 12th लेटर फ्रॉम राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो दैट मीन्स ये वाली सीरीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। और इसमें 12th कहाँ से? राइट से 12th कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमारा क्या आ रहा है? O, तो इसका आंसर आ जाएगा O, ठीक। ये आ गई हमारी एक स्टेटमेंट की वैल्यू, ओके, एक स्टेटमेंट की वैल्यू। अब इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ O? व्हाट विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ O? O के लेफ्ट में 9th नंबर पे कौन आएगा, ठीक। तो O है, O को यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसके बाद 9 काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। F जो है दैट विल बी योर आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th लेटर फ्रॉम राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सिंपल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया है, दैट मीन्स इसको हम फॉरवर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो ठीक है, फॉरवर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले लिया। उसमें क्या बोल रहा है? फ्रॉम राइट, राइट से क्या कीजिए? 12th लेटर पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पकड़ लिया। 12वें पे क्या है? O है, ठीक। तो इसको हमने O लिख लिया, पकड़ लिया। अब इस O को क्या करना है? व्हाट विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ O? O के लेफ्ट में 9th क्या आएगा? तो हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो F हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वो भी कर लेते हैं, ठीक। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है What will be 9th to the left of 12th letter from right in reverse order? रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दैट मीन्स ये वाली लेनी है हमें सीरीज़। रिवर्स है ना, तो ये वाली ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है, रिवर्स है, तो हमें रिवर्स लेनी है, ठीक। क्वेश्चन में रिवर्स पूछा गया है। चलिए ठीक है, रिवर्स ले ली हमने, रिवर्स ले ली। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रॉम राइट, दैट मीन्स राइट से, ठीक, राइट से लेना है, फ्रॉम राइट। 12th लेना है, फिर से 12th लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12th हमारे पास क्या आ गया? L। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूरी टर्म को, पूरा जो ये सेंटेंस था इसका मतलब क्या निकला? इसका निचोड़ क्या निकला? L, ठीक, L निकला। अब इस L को क्या करना है? व्हाट विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ L? इसी के L में रिवर्स सीरीज में, क्योंकि रिवर्स पूछा गया है, तो रिवर्स सीरीज में इसी के L के लेफ्ट में 9th वाला, L के लेफ्ट में 9th वाला क्या आएगा? L है, L को छोड़ना है, उसके बाद 9 काउंट कीजिए और लेफ्ट में जाइए। ये लेफ्ट है, ठीक है, तो लेफ्ट में जाइए, L के लेफ्ट में जाइए और 9 काउंट कीजिए। 1 2, ये L है, ठीक, इसके लेफ्ट में गए और 9 काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 किस पे आ रहा है आपका? ये 8 हो गया, तो 9 आपका आ रहा है U। तो दैट मीन्स U इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आया था F आपका, ठीक। तो आई होप ये जो है आपको सीरीज़, लेटर सीरीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड अभी आपको क्या करना है? लेटर सीरीज़ में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो किसी ने ऐसे ही नहीं बोला है, प्रैक्टिस रियली मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपको एग्जाम में जो है आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेता है, बट व्हाट मैटर्स इज स्पीड। जो बच्चा ज़्यादा स्पीड से क्वेश्चन करेगा वो पेपर में पैनिक नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल
ऑन पॉइंट होगा और वो अच्छे से पेपर कर पाएगा, ठीक। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हार कभी नहीं माननी है और कोशिश हमेशा करनी है। अब जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह कहते हैं ना, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जिन्होंने अभी तैयारी ही नहीं शुरू की है, दैट मीन्स गुमराह वो लोग हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर वो फेल भी हो रहे हैं, डजेंट मैटर, फेल भी हो रहे हैं, डजेंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज दैट दे हैव एटलीस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन। गुमराह तो वो लोग हैं, फेलियर्स तो वो लोग हैं जिन्होंने शुरू ही नहीं किया है, जो शुरू करने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कीजिएगा, और खूब मेहनत कीजिए, बहुत हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए और स्ट्रैटेजाइज करिए, अपने स्टडीज़ को स्ट्रैटेजाइज करिए, प्लान बनाइए, फिर उस प्लान को क्या करिए, फॉलो करिए, टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए, एंड साथ में क्या करिए, अपने प्रेयर्स भी कंटिन्यू रखिए और अपने गॉड को याद कीजिए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपकी अगर मेहनत और शिद्दत हो तो। ओके, चलिए, आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।